हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस में एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी होते क्या है बेसिकली? डिपॉजिटरी बेसिकली इंडिया के अंदर दो हैं, वन इज CDSL एंड अनदर इज NSDL। अब ये क्या काम करते हैं बेसिकली? अग होता क्या है कि बेसिकली हर जो भी इन्वेस्टर बेसिकली स्टार्ट करता है बिगनिंग में, वो ये सोचता है कि अगर मैं शेयर किसी कंपनी से परचेज कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए और उसका अकाउंट है फॉर एग्जांपल जीरोधा में या अप स्टॉक्स में। तो बेसिकली वो ये सोचता है कि अगर वो कंपनी बंद हो गई या वो फॉर एग्जांपल जीरोधा बंद हो गया तो मेरे शेयर्स का क्या होगा। सबसे पहली नोशन हर किसी के माइंड में यही आती है। इसी में जो रोल प्ले करता है बेसिकली वो करता है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस होती है, वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड अनदर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE। अब होता क्या है कि जब भी कोई फॉर एग्जांपल हम कोई शेयर परचेज करते हैं, तो होता क्या है कि उस कंपनी के शेयर बेशक हम अपस्टॉक्स के थ्रू परचेज कर रहे हैं या जीरोधा के थ्रू परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो शेयर एक डिपॉजिटरी के पास जाके सेव हो जाते हैं जो होते हैं जैसे कि CDSL एंड NSDL। सो हो पहले क्या हुआ करता था बेसिकली जब डीमेटलाइजेशन नहीं थी। अभी क्या होता है, अभी तो जैसे डिपॉजिटरी का ये पर्पस होता है कि डीमेटलाइज फॉर्म में बेसिकली ऑनलाइन बेसिकली जैसे कि एक सिक्योरिटीज होती है, आपको फिजिकल उसको फिजिकल शेयर्स आपको होल्ड नहीं करने होते। तो डीमैट की फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास चले जाते हैं। मतलब कि जैसे कि बैंक्स का ऐप हो गया या कोई भी ऐप जैसे आप यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक CDSL का भी यही काम होता है या NSDL का भी यही काम होता है। लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब पहले क्या हुआ करता था जब तक ये डिमेटलाइजेशन नहीं हुई थी, समवेयर अराउंड 15 to 20 years बैक, कि रिंग ट्रेडिंग हुआ करती थी। अब रिंग ट्रेडिंग में क्या हुआ करता था कि जो भी परचेज सेल होती थी शेयर्स की वो कैसे हुआ करती थी कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके मिस्टर ए अपने फिजिकल शेयर्स मिस्टर बी को दे दिया करता था। ऐसे ही मिस्टर बी के पास अगर उसको कुछ सेल करना होता था तो वो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स का सर्टिफिकेट्स की लेन देन हुआ करती थी, तो उससे कहा जाता था रिंग ट्रेडिंग। अब हुआ क्या कि अब जैसे कि शेयर्स के सर्टिफिकेट्स तो होते थे पहले फिजिकली, लेकिन वो कभी फट जाते थे। अब होता क्या था कि फिर उसके कारण जिसके वो शेयर्स हुआ शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे उसे कंपनी से जाकर दोबारा निकलवाने पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए डिमेटलाइजेशन करी गई शेयर्स की और डिपॉजिटरीज बनाए गए। अब डिपॉजिटरीज का ये फायदा होता है, तो जो भी आपके शेयर्स होते हैं बेसिकली अगर आप चाहे किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म से आप परचेज कर रहे हो, वो CDSL या NSDL जो भी उसका डिपॉजिटरी होगा उसके पास जाके सेव हो जाएंगे, ताकि आपके शेयर्स भी सेफ रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे, इवन इनकेस आपके ब्रोकर को कुछ भी होता था तो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड होता है कि जैसे हमने देखा डिपॉजिटरी होते हैं CDSL एंड NSDL। अब इसी से लिंक जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने देखा कि जब हम शेयर्स परचेज करते हैं तो हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो जैसे कि वो प्लेटफॉर्म हो सकता है ब्रोकर का प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल। तो वही होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कि हमने बेशक शेयर्स लिए किसी फॉर एग्जांपल ITC के। अब ITC के शेयर्स जैसे मैंने बाय कर लिए, अब वो बाय तो कर लिए, लेकिन वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू किए? फॉर एग्जांपल जीरोधा के थ्रू किए, तो उसको कहते हैं हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और जैसे कि हमने पहले देखा था डिपॉजिटरी, अब वो ITC के शेयर जो मैंने परचेज किए वो किए मैंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जीरोधा के थ्रू, लेकिन वो शेयर सेव कहाँ जाके होंगे? वो होंगे CDSL या NSDL में जाके। तो ये पूरी की पूरी चेन चलती है जो कि हमको पता होनी चाहिए। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का क्या क्या बेसिकली रोल होता है? जैसे कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस क्या कराते हैं, डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन कराते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी के पास आज की डेट में भी अगर फिजिकल शेयर है तो वो डीमेटलाइज करा सकता है इनके पास जाके। ट्रेड सेटलमेंट कराते हैं। सिक्योरिटी जो आपके शेयर्स वगैरह उनके अगेंस्ट में प्लेजिंग भी हो जाती है, उसको मोर्टगेज करके आप लोन भी ले सकते हैं। प्रोसेसिंग कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने डिविडेंड्स अनाउंस किया, बोनस अनाउंस किया, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, राइट इशू अनाउंसेस किए, तो वो भी उनको वो प्रोसेस करवाते हैं जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होता है लाइक जीरोधा अपस्टॉक्स। उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट भी देते हैं वो आपको। अब आज की डेट में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि दो टाइप के हमारे डिपॉजिटरी है, वन इज CDSL एंड अनदर इज NSDL। तो NSDL अभी लिस्टेड नहीं है लेकिन CDSL अभी लिस्टेड है।
तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। बट टुडे आवर नॉट आवर टॉपिक इज नॉट अबाउट शेयर एनालिसिस। हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट CDSL is a listed company in Bombay and Stock Exchange and NSE। अब इसी से रिलेटेड जो हमने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स देखा, अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में अगर आपको बाय सेल करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं बेसिकली। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अपस्टॉक्स का अकाउंट अभी ओपन किया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बजाज फाइनेंस लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया। ऐसे आप कोई भी कंपनी वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उस पर बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज डाल डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 हमने क्वांटिटीज डाल दी, या फिर जो भी हमने 10 क्वांटिटीज डाल दी। जितने भी आपके पास फंड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो दिखा देगा कि आप इतनी क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डिलीवरी आ जाएगा कि डिलीवरी का मतलब हो गया कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। और इंट्राडे का मतलब हो जाएगा कि आपको सेम डे ही आपकी बाय सेल हो जाएगी। अगर इवन आप इंट्राडे के अंदर सेल नहीं भी करते हैं तो अपने आप वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है ट्रांजेक्शन। तो हम एज एन इन्वेस्टिंग में इंट्राडे नहीं सीखेंगे, हम केवल सीखेंगे डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन वहीं पे होती है। तो हमने क्वांटिटीज डाल दी, डिलीवरी मोड सेलेक्ट कर लिया, मार्केट मोड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी ऑर्डर टाइप में मार्केट है, तो हम जब रिव्यू बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम वो हमारा शेयर्स परचेज हो जाएंगे। मार्केट के अंदर इसी का कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का। लिमिट का मतलब ये हो जाता है बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल कोई, अब जैसे देखते हैं कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड का शेयर अभी प्राइस अभी क्या चल रहा है, 1011। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब भी मार्केट ओपन होती है, फॉर एग्जांपल 9:15 टू 3:30, कि जब भी वो प्राइस फॉर एग्जांपल 1000 से नीचे आ जाए, कि 1000 से नीचे आ जाए तो वो मुझे मिल जाए। तो आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं कि जैसे ही वो उस लिमिट्स को क्रॉस करेगा, उससे नीचे आएगा, तो वो ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसे आप शेयर्स की बाय कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जब आप परचेज कर लेते हैं शेयर, तो जब आप उसको सेल करना चाहें तो सेल पे यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि जो आपने जैसे क्वांटिटीज़ आपकी ये है मार्केट पे। तो रिव्यू सेल ऑर्डर करने के बाद आप उस पे सेल क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से सेल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे आज का कॉन्सेप्ट था फाइनेंशियल लिटरेसी में, कि हमें पता होना चाहिए कि क्या डिपॉजिटरी होते हैं, कहाँ पे हमारे शेयर्स जाके सेव होते हैं और क्या उसकी नीड पड़ी। सेम ऐसे ही डिपॉजिटरी से रिलेटेड कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कैसे होते हैं और कैसे हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, चाहे बाय का हो या सेल का हो। थैंक यू गाइस।